शेर अफजल मरवत साहब को वजीर आजम इमरान खान साहब ने बेपनाह इज्जत, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वजीर आजम इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वजीर आजम इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वजीर आजम इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था वो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेज हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और वलीअहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन कॉन्फ्रेंसेस में एक कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से बिलफौर अलहदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये डायरेक्शन और हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को बिलफौर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। यहाँ पे मजीद डिटेल्स मेरे कॉलीग जनाब रऊफ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी ने जो 3 गाड़ियाँ बगैर इजाज़त के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ली थी, अभी उसकी वो इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने 2 गाड़ियां ली और इनकी कीमत जो लागू हुई थी वो 6 लाख थी, और ये भी गैर कानूनी तौर पे ली गई थी, और इसका मैं जिक्र कौमी असेंबली में भी कर चुका हूँ फ्लोर ऑफ हाउस में। मरियम नवाज साहिबा ने ये गाड़ियां अपनी डिक्लेयर ही नहीं की अपने असासों में। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने मोहतरम सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से बात करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी है, और वो इसको इंशाअल्लाह ताला एक्सिक्यूट करेंगे और मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बातचीत की हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब से, और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासी सूरत हाल से आगाह किया। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस और अहकामात जारी किए
کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں بل فور ان کا نام شامل کیا جائے. رؤوف صاحب اوور ٹو یو جناب. تھینک یو عمر ایوب صاحب. بہت مہربانی عمر صاحب. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کچھ اور بھی انسٹرکشنز ہیں. ان میں سے ایک انسٹرکشن ہے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 3 ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان کے ساتھ جمع کرائی جائیں. ایک ریٹ پٹیشن اس میں اس CCTV فوٹیج کے لاس کی ہوگی جو کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر 9 مئی کو جو کلیم کیا جاتا ہے کہ اٹیکس ہوئے تھے, تو وہ ساری CCTV فوٹیجز محفوظ ہونی چاہیے تھی. تو اس سلسلے میں ہم ایک پٹیشن دائر کریں گے کہ ان CCTV فوٹیجز کو پروڈیوس کیا جائے بفور دا کورٹ آف لا. دوسری ریٹ پٹیشن انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 16 PTI کے ورکرز جن کو 9 مئی کو شہید کیا گیا بائی فائرنگ ایٹ دیم ایٹ پوائنٹ بلینک رینج, ان سلسلے میں جواب طلبی کی جائے ان انسٹیٹیوشن سے جو رسپانسبل ہیں ان شہادتوں کے. تیسری ریٹ پٹیشن انہوں نے ہمیں اس حکم دیا ہے کہ جو کاکڑ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو تھے کاکڑ صاحب, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے